हाय हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। चूँकि अब नवरात्रि का चौथा दिन भी निकल गया, सूर्योदय के साथ में पांचवा दिन शुरू हो जाएगा, तो मुझे लगा नवरात्रि की एनर्जी अभी बिल्कुल पीक पर है। हम सभी लोग भाव भक्ति से माँ की सेवा में, माँ की पूजा में डूबे हुए साधना कर रहे हैं। तो साधना के बाद डायरेक्टली इसलिए इतनी रात को मुझे इंट्यूजन हुआ, मुझे निकालना ही पड़ेगा कार्ड आप सभी के लिए। देखते माँ का हमारी अगली नवरात्रि आने तक क्या मैसेज है। ये बहुत ज़रूरी मैसेज है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि माँ ने मुझे साधना के दौरान प्रेरित किया है। हे माँ, हे शिव शक्ति, हे शाम सदाशिव, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए, क्या गाइडेंस है हम लोगों के लिए। मैं 3 कार्ड निकालूंगी। पहला कार्ड हमारे लिए निकला है क्वीन ऑफ कप्स का, ठीक है, जो माइनर आर्काना का इम्पोर्टेंट काम मैसेज है, जिसमें कि क्वीन हमें कहती हैं कि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम है। हमें एक फेमिनाइन एनर्जी रहेगी, हम एक फेमिनाइन एनर्जी मीन्स डेडिकेशन के साथ सारे काम करेंगे, और यूनिवर्स भी हमें सपोर्ट करेगा, यूनिवर्स भी हमें सब तरह से सपोर्ट करेगा, ठीक है। और हमारे लिए कहीं ना कहीं से सपोर्ट आ जाएगा। गॉड भी हमारे सपोर्ट में रहेंगे और केयरिंग भी रहेंगे, मतलब हमारी चीज़ों में किसी भी तरह का कोई ऑब्स्टिकल आएगा जो कि हर तरह से रिजेक्ट होते जाएंगे, और काम हमारे अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस के साथ में बनते जाएंगे। बस यहाँ हमें ज़रूरत है कि हम थोड़ा माइंडफुलनेस के साथ में काम लें, माइंड से काम लें, डिसीज़न इमोशनली होकर ना लें, हम हर तरह से पॉजिटिव होकर सारे प्रॉज एंड कॉन्स को देखकर डिसीजन लें और आगे बढ़ें। बिल्कुल ये ना सोचें कि हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं। डेडिकेशन तो रहेगा ही, और हम लोगों को और लोग हमें, सभी लोग हमको कंपैशन के साथ, सिंपैथी के साथ में ट्रीट करेंगे, और हमें भी बिल्कुल उसी हम्बलनेस के साथ में आगे बढ़ना है। तो हमें केयरिंग नेचर अपना रखना है, हमें भी केयर मिलेगी। जैसे को तैसे वाला कार्ड है कि इमोशनली हमें स्टेबल रहना है, बिल्कुल डगमगाना नहीं है, और माइंड से अपने डिसीजंस लेना है, और इंट्यूटिव रहेंगे। जैसे भी हमें जो भी, या तो मेडिटेशन के समय या कोई भी काम करते समय या कोई डिसीजन लेते समय जो भी हमें फीलिंग होती है, उस फीलिंग को हमें इग्नोर नहीं करना है, और हमको उस फीलिंग को इम्पोर्टेंस देनी है। जो भी डिसीजन लेना है, यदि हमारे को उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद में जो डिसीजन आता है, तो हमें ध्यान देखिए। एक कार्ड अपने आप से निकल गया है, ठीक है, द हैंगमैन का रिवर्स कार्ड निकला है। बहुत अच्छी बात है कि हैंगमैन का रिवर्स कार्ड निकला है अपने आप से, तो इसका हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसमें नेपच्यून की एनर्जी, ठीक है, और थोड़ा सा हमें अपने ज्ञान का उपयोग करना है, हमारे गुरु लोगों को हमें रिस्पेक्ट देना है, सम्मान करना है, ठीक है। और साथ में बहुत सारा हमें ज़रूरत है कि हम अपने दिमाग की कैपेसिटी का फुल उपयोग करें, डिसीजन लेने में बिल्कुल परेशान ना हो। और हैंगमैन की एनर्जी हमें कहती है, रिवर्स हैंगमैन की एनर्जी हमें बता रही है कि थोड़ा सा, मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बात बताना चाहती हूँ कि हमें रैश डिसीजंस नहीं लेने हैं, मैं हमें इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं। इसलिए मैंने टाइम लिया कि मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि हमें डिसकंटेंटमेंट के साथ, बिना लॉजिक के हम लोगों को ऐसे डिसीजन नहीं लेने। अब वही बात आ रही जो क्वीन ऑफ कप्स हमें बता रही है कि हमें माइंडफुलनेस से ही डिसीजन लेने, सेम वही बात आ रही है। हमें सीधे किसी चीज़ में नहीं जंप कर जाना है, फिर वो हो सकता है कि हमारे लिए अच्छी सिचुएशन ना हो। इसलिए हमें थोड़ा सोच समझ कर, आराम से प्रॉज एंड कॉन्स देख कर जाना है, क्योंकि हो सकता है कि हम किसी परेशानी में पड़ जाएं, और हो सकता है कि हमारा इम्पल्सिव डिसीजन हमें किसी प्रॉब्लम में डाल दे। इसलिए हमें इसके लिए बिल्कुल हमेशा दिमाग को अलर्ट करना है। और यदि हम कुछ डिसीजन, यदि फील होता है कि इंट्यूजन नहीं आ रहा है और हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो कुछ डिसीजंस को हम डिले कर सकते हैं, या फिर कहीं पर हमें किसी तरह के रेजिस्टेंस फील हो रहा है, जो कि मैंने क्वीन ऑफ कप्स में बताया कि यूनिवर्स हमारी हेल्प करेगा। लेकिन उसके बाद भी यदि काम हमारे बार बार ख़राब हो रहे हैं, तो हम समझ जाएँ इशारा कि रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो हमें डिसीजन नहीं लेना है। उन डिसीजन में इसको यूनिवर्स का मैसेज समझ के हमको पीछे हट जाना है, ठीक है। अब थर्ड कार्ड देखते हैं। हे महाकाली, महाशक्ति, क्या गाइडेंस है। ये गाइडेंस हमारे 1-2 दिन के लिए नहीं है, ये हमारी लंबी चीज़ों के लिए हमें ध्यान रखना है,
ठीक है, इवन बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, डिसीजन लेने में हमें ध्यान देना है। प्लीज़ तीसरा कार्ड दिखाइए मेरे आपके व्यूज। अपने आप ही निकल चुका है, बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड निकला है। 10 ऑफ कप्स का सन की एनर्जी के साथ में निकला है ये कार्ड, जो हमें कहता है कि हम बिल्कुल यदि डिसीजन सही ले रहे हैं तो हमें आराम से उसमें चले जाना है और फैमिली फ्रंट पे उस डिसीजन में आगे बढ़ना है। फैमिली फ्रंट में हम बहुत ही हैप्पी माहौल रहेगा और हमें थोड़ा सा फैमिली में भी अपनी ड्यूटी निभाने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप्स पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे हमारे रिलेशनशिप अभी बिल्कुल कम एफर्ट में हारमोनियस हो सकते हैं, लविंग हो सकते हैं और हमें हर तरफ पॉजिटिविटी मिलेगी, जिस तरह से आपको फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा अपने काम को करने में। और हमें हैप्पीनेस को, प्यार के माहौल को अच्छा रखना है, बढ़ाना है, उसमें किसी तरह की हमें ऑब्स्टिकल ना मिलेंगे ना हमें क्रिएट करना, बिल्कुल ध्यान देना है, फैमिली पर ध्यान देने का इशारा भी है ये। और इससे यदि हम इस फैमिली के माहौल को पॉजिटिव बनाएंगे तो नेचुरली जो हमने पहले डिसीजन की बात की और जो भी हम इवेंट्स करेंगे, जो डेयर करेंगे, उसमें हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि एक डिवाइन लव, एक ब्लिस फुलनेस आपके साथ में है, एक सन की एनर्जी है। सन आपको, या फिर कहना चाहिए यूनिवर्स का ब्लिस, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स आपके साथ में, डिवाइन लव का माहौल आपके लिए है, रिलेशनशिप्स हारमोनी में रहेंगे, ठीक है। और अच्छा है इसके लिए कि यदि आप पानी बहुत सारा पीते जाएं तो। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, ये थे हमारे महाकाली का